जामे भरियो पार बंधु परमानंदमय समय सारयन का। ये 14 नंबर का जो छंद है मोक्ष द्वार का, इसका अर्थ अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था परसों? क्यों भाई ओम प्रकाश? अच्छा अच्छा, चलो अर्थ पढ़ लेते हैं। मोक्ष द्वार है ना, ज्ञानी की दशा बता रहे हैं। ज्ञानी की दशा नट की तरह होती है, ये बताना है। देखो, आत्मानुभव का दृष्टांत माने आत्मानुभव माने ज्ञानी को होता है, तो ज्ञानी की दशा यहाँ बता रहे हैं। जिस प्रकार नट अनेक स्वांग बनाता है और उन स्वांगों के तमाशे देखकर लोग कौतूहल समझते हैं, पर वह नट अपने असली रूप से कृत्रिम किए हुए वेश को भिन्न जानता है। क्या आशय है? कि जो नट जो नाटक करता है ना, तो लोगों को उसमें कौतूहल होता है, माने वो उसे तमाशा समझते हैं। जो भी अपन, कोई सीरियल हो, कोई नौटंकी हो, कोई फिल्म हो, सब में यही हो रहा है ना। तो अपनी तो वहां वो जिज्ञासा बनी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसका नाम कौतूहल है। और अब ये हो गया, ये अपन ने जान लिया, अपने उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो नट है, वो जो एक्टिंग कर रहा है, जो स्वांग उसने बनाया है, उस स्वांग से भिन्न अपने को जानता है। ऐसा आशय है। दूसरे लोग तो क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो बस। और क्या है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वो नट जो है, वो नौटंकी जो कर रहा है, जो भी पात्र का आ, जो भूमिका है पात्र की, उसको निभा रहा है वो, तो वो उस पात्र की भूमिका में उस पात्र से अपने को भिन्न जानता है उसी काल में। ये आशय है। इसलिए वो पात्र तो तात्कालिक है, क्षणिक है। क्या कहा? पात्र कैसा है? क्षणिक है, तात्कालिक। तात्कालिक है, तात्काल माने क्षणिक है। वो तो विनष्ट जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन वो नट तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है ना, वो स्थायी है, ध्रुव है नट, और पात्र अस्थायी है। ऐसा समझना थोड़ा गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, जगत को कुछ खबर है नहीं। जीव तीर्थंकर बन जाता है, वो भी औपाधिक भाव है। उपाधि है तीर्थंकर। अभी अपन वो 172 नंबर की गाथा आने वाली है ना प्रवचन सार जी, हम पढ़ेंगे, देखो कितना मजा आता है उसमें। ये 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 तो सब स्वांग है ना, तीर्थंकर का भी स्वांग है ना। तो तीर्थंकर अपने को कोई तीर्थंकर थोड़ी मानते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है, अपने स्वभाव पर है। मैं चैतन्य वस्तु हूँ,
सत्स्वरूप त्रिकाल परम्पराणाम भाव रूप एक वस्तु। तो जैसे जितने ये पिछले भूतकाल के 24 तीर्थंकर कौन कौन थे, वर्तमान के कौन कौन है, भविष्य के कौन कौन होंगे, ये सब क्या है? ये सब स्वांग है। और वो जो तीर्थंकर पहले जो हुए थे वे सिद्ध दशा में है, वर्तमान 24 के भी सिद्ध दशा में है। अब सिद्ध दशा में होना ढूंढो, कौन सा महावीर कौन से है, पार्श्वनाथ कौन से मिलेंगे उसमें? क्यों? वे तो सब एक ही रूप जैसे हैं, क्योंकि वो रूप उनका स्थायी स्वभाव, स्थायी स्वरूप है, वो तात्कालिक नहीं है। तीर्थंकर पना तो वो तात्कालिक है। तीर्थंकर से उस औपाधिक भाव से उसे पहचानते अपन, ये ये। लेकिन सिद्ध अवस्था में कैसे पहचाने, कौन पहचाने? उसी की तो वो अलिंग ग्रहण है, वो 172 नंबर की गा रहा है। हाँ, ऐसा वो नट जो है वो उस पात्र से भिन्न अपने को जानता है। बस ऐसा ही स्थिति ज्ञानी की है। सब ये, चाहे वो युद्ध में लड़ रहा हो, चाहे वो भोगों में पड़ा हो, चाहे वो न्याय करता हो, शासन चलाता हो, सारे कामों में है? वो उसे क्या दिख रहा है? ये है सब स्वांग दिख रहा है उसे। ये नाटक है, ये सब स्वांग है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो तात्कालिक है, तब विनाशी है। मैं तो त्रिकाली एक परम परिणाम रूप वस्तु अंदर में हूँ, उसी समय जानता है, उसकी श्रद्धा पड़ी हुई है, उसमें अपनापन पड़ा हुआ है। अब वो चाहे कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो, महा मतलब 63 शलाका का पुरुष हो, और चाहे एक सामान्य कोई बिल्कुल गरीब आदमी हो, कोई बड़ा सेठ हो, राजा हो, या बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति, एकदम इतना कॉमन, बिल्कुल जैसे हम और आप हैं। जरूरी नहीं है कि वो ये पंडिताई भी करता हो, दूसरों को समझाता भी हो, अपने लिए समझ लिया ना, अब उसके पास वो कला ही नहीं है वक्तृत्व की। ये भी सब क्षणिक है, ये भी सब औपाधिक भाव है, क्योंकि उस जाति के विकल्प रूप परिणमन की योग्यता है, इसके इस जीव का वैसा परिणाम है, वैसे विकल्प रूप इसकी योग्यता है, और उसका निमित्त कर्म का उदय है। आया क्या नहीं आएगा? तो वो कर पाए और नहीं कर पाए व्याख्यान। चारित्र मोहनी कर्म का वैसा उदय हो, वैसे विकल्प हो, वैसी योग्यता हो पर्याय की, तो होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए। लेकिन वो इन सब बातों से बाहर में कुछ तो कुछ स्वांग होगा ना, उस सबसे अपने को भिन्न जानता है बस। बोलो। देखो, जैसे मुझे रुचि है सब इसकी, और मैं व्याख्यान भी कर लेता हूँ, तो ऐसी रुचि तत्व की दूसरों को भी हो सकती है ना, वो व्याख्यान नहीं कर पाए। एक मेरे मित्र थे इंद्रसेन जैन, बाद में उन्हें कैंसर हो गया था, 2007 में रिटायर हो गए थे वो। तो फिर बहुत गंभीर रुचि थी उनको तत्व की, भारी। हम दोनों मतलब वहां बैठ करके स्वाध्याय करते थे दोपहर में lunch time में। बहुत बहुत अच्छा हो, तो सहज सरल एकदम बिल्कुल, आ, मतलब कोई वो नहीं था किसी प्रकार के दिखावा खावा भी नहीं था, और बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत सरल।
ये तत्व की रुचि बहुत गहरी थी। और वे तो गुरुदेव जी के सामने से मतलब उस समय से वहाँ सोनगढ़ वगैरह भी कई बार हुआ आए थे। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो गुरुदेव शांत हो गए उसके 4 साल बाद हमारा ये इधर दादा की वजह से वो हुआ है। तो इतने इतने रुचिमंत थे। तो इस क्षेत्र में तो हमसे भी सीनियर थे, लेकिन कभी व्याख्यान वगैरह उन्होंने नहीं किया। और हम बहुत काफी पहले समय से जो है व्याख्यान करते आए। बल्कि दादा के समय से दादा ने ही हमें जो है वो प्रेरित करके ये बाहर भेजना शुरू किया था। जयपुर वाले जो हमें बाहर भेजते वो दादा दादा ने कहा होगा, बताया होगा। तो एक दो बार दादा ने देख लिया था हमें व्याख्यान करते हैं, इसलिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब वो कोई बात नहीं है। कोई किसी को एक कला होती, जैसे लिखने की कला होती है ना, निबंध लेखन की कला, ये कलाएं हैं। समझ में आया ना? किसी को काव्य कला आती है। अब ऐसे ये नाटक समय सारे इन्होंने लिखा है, इनके पास कैसी काव्य कला थी? और ये ज्ञानी थे, तो सभी ज्ञानियों को काव्य कला हुई क्या? नहीं हुई। अज्ञानी को भी, हाँ, कोई निबंध लेखन करता है, इन्होंने कोई निबंध लेखन नहीं किया। काव्य कला में पारंगत है, कोई निबंध नहीं इनका। हाँ, निबंध एक दो है मेरे ख्याल से। तो मोक्ष में प्रकाशन में है ना, वो निमित्त उपादान की, और एक वो परमार्थ वचन का, वो दो दो लिखे हैं। ठीक है। और ऐसे टोडरमल जी हुए, तो उनको थोड़ी बहुत काव्य कला भी उनके पास थी। घर पे तो बहुत हरफन मौला थे। और किसी को, अब जैसे युगल जी थे, तो युगल जी को काव्य कला भी थी और निबंध भी उन्होंने लिखे हैं, ये समझ लो। और कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि निबंध लेखक अलग होते हैं और काव्य कवि अलग होते हैं। कई बार अपन देखते हैं, अपन जो साहित्य में कि जो कवि है वो निबंध लेखक नहीं है, वो कोई निबंध लेखक है, वो कवि नहीं है। ये तो कला है किसके पास, ऐसे बोलने की कला। आ गया ख्याल में? नहीं आया? हाँ, फिल्म में गायक गाना गाने वाली अलग होती है, लिखने वाला अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहानी, अच्छा वो उसमें भी क्या है, कहानी लिखने वाला अलग होता है। कहानी तो कोई भी लिख दे, किसी ने, जैसे उपन्यास वगैरह होते हैं तो वे कहानियां ही हैं, एक तरी बड़ी कहानियां हैं। ठीक है। और जो फिल्म बनती है वो कहानी पे बनती है, ये कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो वो कहानी से फिर वो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। माने उसको एक नाटक के रूप में रूपांतरित किया जाता है, उसका नाम स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रिप्ट होती है वो, कौन कौन पात्र होंगे, कौन कौन क्या क्या बोलेगा, ऐसा रहता है ना। जैसे शेक्सपियर हुआ है, तो शेक्सपियर के बहुत से उपन्यास हैं। और शेक्सपियर तो कब का मर गया, इतना पुराना समय हो गया उसे, लेकिन उसके उपन्यासों पर उसके मरने के बाद भी फिल्में बनी। तो फिल्म कैसे बनेगी? वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसकी। तो स्क्रिप्ट राइटर अलग होते हैं, उपन्यास कहानी लिखने वाले अलग होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो कहानी भी लिख देते हैं और स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं उसकी। तो इस सबकी अपनी अपनी कला है, ऐसा है। यहाँ तो ये कहना है कि वो कला जो भी है, वो कला वो क्षणिक है। चाहे वो नाटक करने की कला हो, चाहे वो कविता लिखने की कला हो, चाहे वो निबंध लेखन की कला हो, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखने की कला हो, ये इस जीव का इस प्रकार का परिणाम चलता है ना, तभी तो लिखी जाएगी। और वो परिणाम ही नहीं चलेगा तो कैसे लिखी जाएगी? तो वो जीव के परिणाम की योग्यता होती है।
लेकिन वो सब क्या है, वो क्षणिक है, वो जीव का स्वरूप नहीं है, वो तो औपाधिक भाव है। शुद्ध भाव भी औपाधिक भाव में है जी, शुद्ध भाव भी औपाधिक भाव में शुद्ध भाव कहाँ को आएंगे? जैसे भाव उसमें बताया तो शुद्ध भाव में मेरे उसमें कर्म का वो निवेद है ना। देखो ऐसा है, शुद्ध भाव जो है वो पर्याय है ना, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है ना, तो जो पर्याय है वो शुद्ध है, तो वो मैं नहीं हूं, ऐसा जो ज्ञान है, जो श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा त्रिकाली को अपना मानती है कि पर्याय को अपना मानती है, ये बात है। इसलिए उस पर्याय की जो शुद्धता है वो मैं नहीं। नहीं तो इसमें कर्म का उदय का कोई निमित्त नहीं है। देखो मैं तो ऐसा समझना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जीव का जो भी परिणाम होता है तो वे परिणाम 5 प्रकार के कहे गए हैं ना, कौन कौन से? मति ज्ञान, सुख ज्ञान, देव, दही, हाँ, औदैक, क्षायिक, औपशमिक और सुमित और परिणाम औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदैक और क्षायिक, ठीक है, और पारणामिक। तो पारणामिक तो मतलब उसमें कोई कर्म का निमित्त नहीं होता पारणामिक, ठीक है। अब बाकी के 4 है ना, तो 4 में से जैसे औदैक भाव है तो वो कर्म का उदय है, क्षोभ सम भाव है तो वो कर्म का क्षोभ सम है, क्षायिक है तो कर्म का क्षय है, औपशमिक है तो कर्म का उपशम है, ऐसा है। शुद्ध भाव जो होंगे तो क्षायिक भाव में, क्षायिक भाव औपशमिक भाव में भी आते हैं कुछ, और औपशमिक भाव में भी। फिर औपशमिक भाव कौन कौन से हैं, तो वहां फिर गुणों का वर्णन है, जैसे सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो वो औपशमिक भाव होता है, और चारित्र गुण की पर्याय है, वो भी औपशमिक हो सकती है। वहां चारित्र मोनि कर्म का उपशम होगा तो वो औपशमिक हो गया, और चारित्र मोनि का क्षोभ सम होगा तो क्षापशमिक भाव होगा। वे उतने उतने वो शुद्ध भाव, ऐसा है। औपाधिक भाव में ही आ गए ना जी, कहने का मतलब नहीं नहीं, औपाधिक भाव में ना, औपाधिक नहीं है, औपाधिक भाव में तो ये जो भाव है ना, ये वो सब उसके उदय से ही होते हैं वे कर्म। अलग हटके जो भाव, हाँ, ये बात है, ऐसा समझ। वो क्या है, अगर मैं पूछता है तो मैं वहीं पर मिलाता रहता तो वो कर, हाँ ठीक है, आगे ख्याल में। तो यहाँ तो इतना बताना था कि वो अपने स्वरूप को निहारा, और उस पात्र की जो भूमिका कर रहा है उसको निहारा। ऐसे ही ज्ञानी के जो जितने विकल्प चलते हैं, चाहे वो युद्ध में लड़ने के हों, चाहे भोगों में पढ़ने के हों, राजपाट करने के हों, ठीक है, सभी में, पैसा कमाने के हों, सभी में, अथवा तो नियम संयम पालने के हों, ये सभी, असंयम हो संयम हो, इन सब में ये जो परिणाम है, ये परिणाम सब स्वांग की तरह है। आया कि नहीं आया ख्याल? तो वो उनको क्षणिक जानता है, ये मेरा भाव नहीं है, प्रभाव है, और ये क्षणिक है, ऐसा जानता है, और मैं भिन्न हूं। आगे कहते हैं, उसी प्रकार है नट रूप चेतन राजा। अब आत्मा की बात आती है। पर द्रव्य के निमित्त से अनेक विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है। ध्यान में आ गया? अभी मैंने सब बता दिया तुम्हें कितने प्रकार के विभाव हैं, परंतु जब अंतरंग दृष्टि खोलकर अपने सत्य स्वरूप को देखता है, तब अन्य अवस्थाओं को अपना नहीं मानता।
सीधा ये है, बल्कि वो मानता ही नहीं है। यहाँ सत्य अंतरंग दृष्टि को खोल करके अपने सत्य स्वरूप को देखता है, ऐसा जो लिखा है ना, खोल सुदृष्टि लखे अपनों पद, द्वंद्व विचार दशा नहीं लिखे। तो उसकी तो दृष्टि खुली हुई है, माने जो जीव सम्यक दृष्टि है, तो दृष्टि में अपनापन आ गया है, वो अपने स्वभाव में अपनापन आ गया है उस दृष्टि में, तो वो अपने को भूलता ही नहीं कभी कि मैं क्या हूँ। बस इतना है कि उस काल में, जिस काल में वो अन्य कार्यों में रत है ना क्या, तो उसका विचार नहीं है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि विचार नहीं है तो श्रद्धा नहीं है उसकी, स्वभाव पर दृष्टि नहीं है। स्वभाव पर दृष्टि होना माने सम्यक दृष्टि होना, माने स्वभाव की श्रद्धा हो, अपने त्रिकाली परम भाव की श्रद्धा हो, ये आशय है। तो श्रद्धा तो बनी रहती है, विचार नहीं है उसमें, केवल इतना अंतर है। कोई मुनीम की तरह, ठीक है। और जब शांति से बैठ करके विचार करता है, इसी को भले ही चाहे लगो खोल सुदृष्टि नखे अपनों पर, कि जब वो विचार करने बैठता है तो फिर वो, हाँ, वो ये सब जानता है, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ऐसा आशय है। सत्य स्वरूप को देखता है तब अन्य अवस्थाओं को अपनी नहीं मानता, ऐसा विचार में लेता है, ऐसा चिंतन में लेता है वो। अब यहाँ पर हेय और उपादेय भावों पर उपदेश करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, टाइम तो हो रहा है। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाग्योदय सो कोई है, जो चिन्ह मंडित भाव पादे जानने, त्याग योग परवान पराहे मान। ये है उपादेय है। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, जो चैतन्यता का भाव है, चेतना भाव, चेतना भाव, वो चेतना का जो भाव स्वरूप, आत्मा वस्तु है ना, तो आत्मा जो वस्तु है तो उसका स्वरूप क्या है, ये चेतना है। आया घर में, कोई भी चीज हो, जैसे ये क्या है, नहीं लोक की भाषा में इसको क्या है, ये धातु कौन सी है, स्टील है। और ये कौन सी धातु है, ये प्लास्टिक है। मतलब ये कोई वस्तु है ना, ये कोई वस्तु है ना, तो ये जो वस्तु है तो इसका कोई स्वरूप, कोई भाव है क्या, नहीं है कि ये स्टील है, ये इसका स्टील बनेगा या लोहे का, लोहा बने का इसका भाव, और इसका भाव क्या है, इसका प्लास्टिक पने का भाव है। और इसका प्लास्टिक पना हमेशा कायम है, इसका लोहा पना हमेशा कायम है। लोहे पने से कुछ और हो सकता है क्या, भले ही टूट फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बिक जाएगा, फिर कहीं चला जाए, रिसाइकिल हो या नहीं हो, लेकिन ये रहेगा क्या, क्यों, इसका मूल स्वभाव है, इसकी सत्ता का अभाव नहीं होगा। ऐसे इसका, ये चीज सब रिसाइकिल होती रहती है, बार 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 भंगार में बिक जाते हैं ये, और फिर वो फिर उनको रिसाइकिल करते हैं, कागज को, प्लास्टिक को, इसको लोहे को। तो पुराना लोहा सब बिकता है तो कहाँ जाता है, सब जो लोहे की मिलें हैं, ये सरिये वरिये बनाने वाले हैं ना, ये सब वहां बन जाता है, और वहां वो डाल देते हैं, गला देते हैं उसमें, अगर नया रूप ले लेता है, लोहे का लोहा बना काम रहता है। जैसे अपन ने सोने का पड़ा था,
कल परसों ही तो आया था सोने का वो सोना कितनी बार बदल गया, कितनी बार बदल गया, कितनी बार बदल गया। मैंने बताया था अंगूठी का है, वो भी जब पहली बार बनवाई उसे तो घर में पुराना सोना वोना पड़ा था, वो टूटी फूटी अंगूठी वंगूठी पड़ी थी, उसी से बनवा ली और फिर 2 बार और बन गई है। और वो सोना 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 तो सोना ही रहा। ऐसे आत्मा का भाव तो ये इसका इस वस्तु का सोने का भाव है ना, सोना सोनापना। ऐसे ही आत्मा का भाव क्या है? चेतना चेतना चेतना। ये कह रहे हैं जाके चेतन भाव, माने जिस वस्तु का चेतना भाव है बस वो वस्तु स्वयं चिदानंद है। चैतन्य और आनंद, चिदानंद है। आनंद का पुंज है, चैतन्यता का पुंज, वो वस्तु स्वयं है। और भाव जो धरे, अब उसको और भी भाव होते हैं, जिसने विभाव भाव कहा जाता है ना, वो जो अभी अपन जो चर्चा कर रहे थे, और भाव है, पाप के भाव, पुण्य के भाव, ये सब और भाव है ना ये। माने इनमें चेतना नहीं है इन भावों में। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? इन भावों में पुण्य के भाव, पाप के भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, कसाय भाव, कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता, इनमें चैतन्यता का भाव नहीं है। सो और कोई है, और ही है वे तो, जो चिन्मंडित भाव उपादेय जानना, जो चैतन्य से मंडित जो भाव हैं वे उपादेय हैं। और त्याग जो प्रभाव पराये मानने, त्याग योग्य माने जो अपने भाव नहीं है, चेतन के भाव नहीं, वे पराय भाव है। वे हे कहो कि त्याग नहीं होगा, अर्थात अपना नहीं मानने, बस अपना नहीं जानने योग्य, इसका नाम हेय है, बस और कुछ नहीं। अब चिन्मंडित भाव कौन से होंगे, सब हम कैसे पहचानेंगे? देखो नवीन, जब ज्ञान की दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है, वो चैतन्य का भाव है। क्या कहा? अपना उपयोग, अपने को जाना, ये चैतन्य का भाव है ना, नहीं आएगा। और जो जो उपयोग अपने स्वभाव में न रहे, अपने स्वभाव से परान्मुख हो, तो वो चैतन्य का भाव नहीं है। इसका मतलब वो भाव उपादेय नहीं है। तो कौन सा भाव उपादेय है? कि जिसमें चैतन्य का भाव हो, तो जो चैतन्य की दृष्टि होगी, चैतन्य का ज्ञान होगा, चैतन्य का श्रद्धान होगा, चैतन्य का आचरण होगा, वो भाव चिन्ह मंडित है, चेतनता से मंडित है वो भाव, वो उपाधि है, ये कहना है। आया क्या नहीं आया क्या, ऐसा कहते हैं। समय हो गया है।